तो सवाल फिर से वही कि क्या उस बेटी को मिल पाएगा इंसाफ, जो 3 सालों से उसके घर वाले, उसकी माँ, जिसके आंसू अभी तक नहीं थम पा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था डीजीपी कार्यालय के बाहर हम खड़े हो रखे थे, जिन्होंने सीबीआईडी के लिए हाँ कह दी है, और आज दोबारा से यूकेडी कार्यालय में आज हम लोग हैं। माँ दर दर की गुहार लगा रही है, आखिर इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था इस प्रकार की है। माँ के पास ही हम सीधा चलते हैं। क्या है अब अगाड़ी अब होने लगी अब कोर्ट ने बोली कि दोबारा से ऐसा है, कोई भी चीज़ है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, बस तभी मुझे शांति मिलेगी। कोई बात नहीं, मरना बचना तो हर इंसान को होता है। मैं ऐसी समझती कि इसने गंदे घर में दिया, मैं अपना भी मार देती हूँ उसको। इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़ी है, उसकी दोस्त है, अभी तक इतनी 3 साल से मेरे हमारे आंसू नहीं सूखे। हम हर समय देखते हैं इधर उधर। मेरी बड़ी बेटी गई, उसकी चीज़ें सारी छुपा के रख गई कि कई बार रोज। मैंने बेटा तू छुपा ले, कुछ भी छुपा ले, वो तो मेरे आंखों में। आपकी बेटी से इंसाफ जरूर मिलेगा। बस मैं यही आपसे यही प्रार्थना करती, मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। बस मैं 3 साल से मैं ऐसी भटक रही हूँ, मैंने कहीं तो मिले मेरी बेटी को, कहीं तो मिले। तो माँ तो आखिर माँ होती है, आखिर इनके आंसू सब कुछ बयां कर रहे हैं कि इनकी बेटी क्या बीती होगी और कहाँ इनकी बेटी अब है भी कि नहीं है, लेकिन इंसाफ की गुहार ये लगा रहे। हमारा बार बार सवाल उस कानून के उस लचर व्यवस्था से है, मैंने फोन किया, जो लगातार इनके घर वालों पर ही दबाव बना रहे थे कि आप रिपोर्ट में ये लिख के दीजिए, जांच रिपोर्ट में आप संतुष्ट हैं उनके भाई पर। ये हाल है उत्तराखंड की कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं। उनकी फ्रेंड भी हमारे साथ में है, जो उनकी बचपन की दोस्त थी। इनकी फ्रेंड ने ही हमें सूचित किया था, इनके हस्बैंड ने। क्या बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग कि भाई इनकी जो बेटी है वो ही गलत थी। आप उनके साथ पढ़ी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए हल्का, आप उनके साथ पढ़ी हुई हैं, स्कूल से तक हम लोग साथ में पढ़े हैं। वो ऐसी लड़की थी कि आज हमारा जितना भी सर्कल है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उस पर इस तरीके के वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिससे उसका कोई वास्ता ही नहीं है। वो इतनी अच्छी कैरेक्टर के लिए भी उसके उंगली उठा रहे हैं वो लोग। मतलब कोई यकीन ही नहीं मान सकता है कि उस लड़की के लिए वो बोल रहे हैं जिसने आज तक आँख उठा के इधर उधर नहीं देखा होगा। इतनी अच्छी पढ़ाई में, अच्छी हर चीज़ में। हमें यही अफसोस है कि उसने ये बात किसी को बताई नहीं। हमसे भी बात होती थी, हमसे टच में थी, जब मेरठ थी बात करते थे हम लोग, महीनों में करते थे, लेकिन बात होती थी। लेकिन कभी भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि ऐसा कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ होगा। और आपके नॉलेज में अगर एक बात है या नहीं है, उसके जो बिल्कुल मेरठ में जब वो लोग शादी के बाद मेरठ ही गई थी ना, तो उसकी पड़ोसी एक बंगाली फैमिली है, सुमिता बेग करके एक लेडी है। तो जब मैंने फेसबुक पे ये बात लिखी कि ममता को कुछ हो गया है, जब हमें पता चला कि वो कुछ भी हुआ है, सुसाइड है, मर्डर है, कुछ हुआ है, तो उस लेडी ने ये खबर जब फेसबुक पे देखी, उन्होंने तुरंत मेरा नंबर मांगा। उन्होंने सीधे जब मैंने अपना नंबर दिया, उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और उन्होंने फ़ोन उठाते ही बोला कि क्या उन्होंने मार दिया उसे। उन्होंने सीधे डायरेक्टली ये बोला कि उन्होंने मार दिया उसको। मैंने कहा क्यों, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा किसने मारा? कि उसके ससुराल वाला, उसके हस्बैंड ने मार दिया। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, आप क्या कह रहे हो। मैंने इसके भाई का नंबर दिया, प्रदीप जोशी का नंबर दिया, और मैंने कहा आपको अगर कुछ भी पता है तो आप डायरेक्टली उसके फैमिली को बताओ, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो उन्होंने फिर बात करी, फिर बताया उसको कि यहाँ पे रोज़ मार पिटाई करता था, गाली गलौज करता था, मारता था, डेली मारता था उसको। ये सब चल रहा था उनकी फैमिली में। तब जाके इन दोनों ने आपस में बात की, और मेरे को ये पता है कि श्रीनगर पुलिस ने उन लेडी से भी कांटेक्ट किया है, फ़ोन किया है उनको। और इवन ये इनके ड्रामे ये रहे उसके हस्बैंड के, उसकी फैमिली के, ये जब इन्होंने ये पता चल गया कि ममता गायब है, ये उसे ढूंढने के लिए मेरठ गए, उसके घर पे गए, उस लेडी के घर पे। तो वो लेडी ने मुझे बोला कि शालिनी तुम्हें पता है कि आज वो यहाँ आए थे और मैंने उन्हें धक्के दे के निकाल दिया यहाँ से। मैंने कि सीधे उसको बोला कि तुमने मार दिया और अब तुम ढूंढने यहाँ आ रहे हो, ये बात बोली है कि मैंने। और अभी भी वो लेडी मेरे से कांटेक्ट में है, वो हर चीज़ देख रही है फेसबुक में, उनका नाम भी हमने डाला हुआ था पोस्ट में। तो यही है कि आप लोगों से हाथ जोड़कर, मेरी तो फैमिली की तो है ही, मेरी भी पर्सनली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप सॉल्व करिए। जो भी गुनहगार है उसको सीधे सज़ा होनी चाहिए।
शिव प्रसाद सिमवाल जी के पास हम लोग चलते हैं। सर, घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर, कार्य प्रणाली पर खड़ा होता है। उनके पिताजी ने खुद बोला है कि धन सिंह रावत से जब वो मिले, उन्होंने बोला अच्छा ये आपकी बेटी थी, आपकी बेटी थी और हमने सोर्स उसका लगाया था। मतलब किस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में हैं, ये सोचने से परे है। पुलिस वाले घर वालों पे दबाव बना रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में आप साइन करके दीजिएगा कि आप जांच से संतुष्ट हैं। ये सर चल क्या रहा है पूरे उत्तराखंड में? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कुछ लग रहा है आप? ये अंकिता हत्याकांड को जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल ने, मीडिया ने उठाया है, उससे इनके परिजनों को भी ये लगा कि अगर इस मामले को भी हम लोग उठाएंगे तो क्या पता जो है, जो अपराधी हैं इस केस के, उनको सज़ा मिलेगी और बिटिया को जो है इनकी न्याय मिलेगा। तो हम लोगों ने इस केस को इसी उसके साथ उठाया है। और जो इस केस से संबंधित जो है शुरू से लेकर के, मतलब ये लगा लो कि थाने में तहरीर भी जो है उन्होंने अपनी मर्जी से लिखवाई पुलिस ने, और अपनी मर्जी से ही जांच की, अपने एंगल से ही जांच करी, और ये पूरा का पूरा मामला जो है पॉलिटिकल दबाव में इसको रफा दफा कर दिया गया। गिवन ऑफ की जो है लास्ट जो बॉडी मिली वो किसी और महिला की इनकी दिखा करके जो है उसको भी क्रिमिनेट कर दिया गया। और परसों मेरे फेसबुक पेज पे खुद बॉडी पुलिस ने लिखा था कि अभी डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है, डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाहिर बात है 3 साल से भी इन्वेस्टिगेशन ही जारी है। ये सीधा फेसबुक पे जो लोग पढ़ते हैं उनको बरगलाने के लिए है, या तो क्योंकि डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसका मिलान नहीं हुआ। ये केस की इन्वेस्टिगेशन जारी होने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसकी मई 21 में जो है मेरे ख्याल से इसकी जो एफआर है, इस केस में एफआर लग चुकी है। तो या तो वो रिपोर्ट उनको, पुलिस को पता नहीं है कि इस मामले में अभी अपडेट क्या है। ये जो पोस्ट कॉपी पेस्ट की गई है, या तो पुलिस को ये पता नहीं है कि अपडेट क्या है, या फिर पुलिस जो है जानबूझ करके पब्लिक को गुमराह कर रही है। और ये दोनों एंगल से ये बॉडी पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है और उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है इस केस के प्रति। इसीलिए हम लोग गृह सचिव से भी मांग करेंगे कि इसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके CBCID जांच गठित हो, और कोर्ट ने इसके रीइन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए। हम लोग इसको फ्रेश ढंग से उठा करके ये सुनिश्चित करेंगे कि जो दोषी हैं वो जल्दी से जल्दी सलाखों। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल यही आता है, कल DGP महोदय से मिले थे, उनके पेरेंट्स मिले थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो उनको उस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे संज्ञान में आया CBCID, बल्कि वो खुद पोस्टल ऑर्डर से कई बार DGP महोदय को लिख चुके हैं, उस समय वो ADG थे, लिख चुके हैं कि भाई आप इस केस को देखिए, और उन्हें कुछ पता ही नहीं है, खाली लिखत पढ़त हो रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ चलो हम देखते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस किसी लेवल पे संवेदनहीन नहीं है। और पटवारी पुलिस तो माशाअल्लाह है, जब तक कोई मामला DGP तक नहीं जाता तब तक कोई केस एंटरटेन ही नहीं हो रहा है। अब हर मामला तो DGP तक नहीं जाएगा ना। अगर ये मामला, एक रिपोर्ट और भी दिखाई थी, वो भी DGP महोदय से मिलने हैं, तब उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो कोटद्वार वाला जो कोतवाल ने जो बताओ होमगार्ड की मिसेज को जो है इतना बुरी तरीके से पीट दिया कि वो कोमा में चली गई। DGP से जाने के बाद जो है उसमें FIR के ऑर्डर वो हुए हैं। तो आप लगा लो कि कितनी बड़ी संवेदनहीनता है। ये सरकार ही पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इस केस को फ्रेश ढंग से टेकअप किया जाए और इसमें दोषियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। क्या लगता है आपको हो पाएगा? क्योंकि अंकिता वाले मामले में जिस प्रकार से पूरा उत्तराखंड एकजुट हुआ, तो क्या ममता वाले मामले में भी, क्योंकि ममता बहुगुणा भी उत्तराखंड की बेटी है, इस मामले में भी एकजुट हो पाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से मीडिया ने, समाज ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है, उस तरीके से तो मुझे लगता है कि हर एक वो व्यक्ति जो भी न्याय की उम्मीद में ना उम्मीद हो चुका था, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद जगी होगी। जिस तरीके से इस परिवार हमारे पास आए हैं, तो हमें लगता है कि जो भी अपनी उम्मीदें खो चुका है वो एक बार फिर से शुरुआत करेगा, तो उत्तराखंड क्रांति दल, हमारा मीडिया, हमारा समाज फिर से उनके साथ खड़ा हो। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन तथाकथित समाज सेवियों पर भी है, उन महिला आयोग पर भी है। चुनाव के समय में जो दर आ जाते हैं वोट मांगने के लिए किसी पार्टी विशेष के लिए, लेकिन जब वाकई में ममता जैसी, अंकिता जैसी बेटियों को ज़रूरत होती है इंसाफ की, तब वो कहीं पे नज़र नहीं आती। तो एक बार फिर से ज़रूरत है, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अंकिता को इंसाफ कहीं ना कहीं मिला, उनके दोषियों को सजा हुई, वैसे ही ममता बहुगुणा केस में उनके दोषी भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, और पुलिस की जो पूरी कार्य प्रणाली है वो भी संशय के घेरे में। तो उम्मीद करते हैं कि ममता को भी जल्द से जल्द इसमें इंसाफ मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।